वर्षा तो नहीं हो रही है, वर्षा क्या करेगी? गर्मी तो नहीं पड़ रही है, गर्मी तो नहीं पड़ रही है। मलेरिया तो नहीं फैल रहा है, मलेरिया क्या करेगा? तो आप कहाँ रहते हैं? हम तो गूलर के भीतर रहते हैं। न हमारे यहाँ मलेरिया आता है, न सवेरा होता है, न शाम होता है, न दिन होता है, न घाटा पड़ता है, न गर्मी आती है, न ठंडक आती है, मौज से हम रहते हैं। कौन है? गूलर के भिनगे को कुछ पता नहीं चलता। हमारी आपकी अकल और बनावट अगर गूलर के भिनगे की तरीके से हो तब मैं कुछ नहीं कह सकता, तब आपके लिए दिन सामान्य है। बेटे युग जब बदलते हैं तो ध्वंस साथ साथ चलते रहते हैं, और ध्वंस के साथ साथ में निर्माण साथ साथ चलते रहते हैं। निर्माण और ध्वंस की प्रक्रिया मिला के चलती है। ये कैसे कहलाते हैं? ये बेटे युग संध्या कह सकता है। युग संध्या कैसे होती है? चलिए मैं एक युग संध्या का आपको नमूना बता सकता हूँ। बताइए क्या है? बेटे एक युग ये है जिसमें हम एक पेट में बैठे हुए थे, पेट में से बैठ कर के जो हमारा परिवर्तन हुआ, हमारे जीवन का दूसरा वाला चरण बढ़ा, दूसरा वाला नया कदम हुआ, जन्म हुआ, तो क्या हुआ बेटे? हाहाकार मच गया। कैसा हाहाकार मचा बताते नहीं है तुझे। हमारी आफत आ गई। पेट में तो काफ़ी लंबी चौड़ी जगह थी, वहाँ चुपचाप बैठे थे और हाथ पांव फैलाने की जगह थी। जो हमको जिस छोटी सी गली में से निकलना पड़ा वो इतनी तंग थी कि ये मालूम पड़ा कि हाथ पांव हमारे टूट जाएंगे, और हाथ पांव कोई मरोड़ डालता है। ऐसा हुआ, ऐसी आफत आई डिलीवरी के समय पर जब हमारा जन्म हुआ तो बाहर की हवा लगी। पहले हवा भी नहीं लगती थी, हवा से हम कांप गए, दबाव से कांप गए, और हाथ चिल्लाने लगे। सारे घर को नाक पे दम उठा लिया और हाथ चिल्लाने लगे। क्या हुआ? अरे आफत आ गई हमारी। क्यों? तो पुरानी परिस्थिति से बदल करके हम नई परिस्थिति में जा रहे थे, और हमारी माँ की आफत आ गई। माँ इस बुरी तरीके से हैरान हुई कि बेचारी को यह मालूम पड़ा कि हमारी कोई मौत आ रही है और हमको मरे डाल रहा है, मार डाल रहा है। बेचारी के खून खच्चर हो गए, और जाने क्या से क्या गई, हाहाकार करने लगी, और आंखें सोच के इसकी लाल हो गई, और चारपाई पे मरीजों की तरीके से, घायलों की तरीके से पड़ी हुई थी। ये क्या था? आपत्तिकाल था। सारे घर को परेशानी पैदा हुई। दाई को लिवा करके लाइए, इसको लिवा करके लाइए, ये लिवा के लाइए, ज़्यादा दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुला के लाइए, ये कीजिए। सारे के सारे काम, खाना एक और, पीना एक और, सब काम एक और बन गया। सारे घर के लिए एक नई बात पैदा हुई, यानी क्या आफत आ रही है? सब क्या आफत आ गई? क्या हो गया? हमारा जन्म हुआ था। नए युग का जन्म होने जा रहा है। नए युग में क्या बात होनी है? दो बात होनी है। एक निर्माण होना है, और निर्माण से पहले ध्वंस होना है। ध्वंस भी होना है। हाँ बेटे, ध्वंस भी होना है। इमारत जब बनाई जाती है तो आपको मालूम नहीं है, इमारत बना दी है, यहीं से चलना शुरू कर दिया, यहाँ से नहीं चलेंगे, क्या करेंगे? खोदेंगे। अरे साहब जमीन को आप खोदते हैं? हाँ खोदेंगे। जमीन को खोदेंगे, खोद करके इसमें मिट्टी डालेंगे, कुटाई करेंगे, पिटाई करेंगे, पहले इस गड्ढे को ठीक करेंगे। ये सब जमीन पर से आप दीवार चुनना कर दिए, टिकेगी नहीं, खुदाई करनी पड़ती है। नया मंदिर बनेगा, खंडहरी दीवार तोड़ो तुम, लड़कियाँ गाती रहती हैं, आपने सुना नहीं है? नया मंदिर बनेगा, खंडहरी दीवार तोड़ो तुम। भगवान के जब अवतार होते हैं तो एक काम नहीं करते, धर्म की स्थापना करते हुए नहीं आते, अखंड कीर्तन कराते हुए नहीं आते, जप कराते हुए नहीं आते, सावर्त बांटते हुए नहीं आते, तो क्या करते आते हैं? अनीति का ध्वंस करते हुए भी आते हैं। तो सब ध्वंस में तो बड़ा नुकसान होता है, हाहाकार मच जाता है। भगवान आते हैं तब सबको मिठाई बांटते आते हैं, प्रसाद बांटते आते हैं, धोती बांटते आते हैं, माला पहनाते आते हैं। भगवान जो अवतार लेते हैं तो कल्याण करते नहीं आते, सफाया करते चले जाते। सफाया न किए बिना नहीं बन सकता। निर्माण के लिए ध्वंस आवश्यक है, ध्वंस के बिना निर्माण संभव नहीं है। दोनों चीज़ें आपस में मिली हुई। एक चीज़ का ध्वंस होता है तब दूसरी का निर्माण होता है। एक आदमी मरता है तो दूसरा आदमी जिंदा होता है। नहीं साहब जन्म देते चले आइए, जन्म देते तो हम चले जाएंगे। बेटे खुशियाँ के इंतजाम कीजिए, बच्चे पैदा होने लगे, ज़रूर हम इंतजाम करेंगे। जैसा आप कहते हैं बहुत सारे नए बच्चे पैदा होंगे, नवयुवक पैदा होंगे, बहुत शानदार नई पीढ़ियाँ पैदा होंगी। लेकिन आप ये एक बात ध्यान रखिए, वो दूसरा वाला पहलू भी है। कौन सा वाला? जहाँ के रोना पीटना फैलेगा, जहाँ के आदमी की लाशें जलेंगी। हाँ बेटे, एक हट्टा कट्ठा आदमी, ऐसा चलता फिरता आदमी, बोलता चालता आदमी मारा जाएगा, और मार के क्या कर देंगे? फिर आप बेटे हम इसको जला देंगे। अरे राम राम राम, आदमी को मारेंगे बेटे बेशक, और फिर मारने के बाद में उसको जलाएंगे भी। ऐसा धुआं निकलेगा कि नाक के बदबू के मारे ठिकाना नहीं लगा। ऐसा भयंकर कृत्य करेंगे। हाँ बेटे, इतना भयंकर कृत्य किए बिना नए बच्चे का जन्म नहीं हो सकता। नए बच्चे का जन्म पैदा करने के लिए ये मरकाट भी ज़रूरी है। अवतारों की प्रक्रिया के साथ में दोनों बातें बिल्कुल जुड़ी हुई, एक साथ जुड़ी हुई हैं। एक और ध्वंस, एक और निर्माण। परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां।
नहीं साहब, साधुओं का उद्धार कीजिए, साधुओं का उद्धार कीजिए, साधुओं का उद्धार कीजिए। साधुओं का उद्धार बाद में करेंगे, पहले बिना शहर से दुष्कृत काम करेंगे। साधुओं का उद्धार पीछे होगा, साधुओं को हम बना देंगे तो वो जो है दुष्कृत मार के खत्म कर देंगे। इसलिए हमको दुष्कृतों का नाश भी पहले करना पड़ेगा और निर्माण भी करना पड़ेगा। निर्माण की बात आप सोचते हैं भगवान जी आएंगे, राम राज्य लेकर के आएंगे, राम राज्य लेकर के आएंगे और सत्य को लेकर के आएंगे, सबको शांति लेकर के आएंगे, शांति लेकर के आएंगे। पर आप ये भी ध्यान रखिए, लाखों के लिए, करोड़ों के लिए रोना हाहाकार भी लेकर के आएंगे। ऐसे आते हैं भगवान, बेटे में क्या कर सकता हूँ, मजबूरी है भगवान की। भगवान भी बेचारे कुछ कर नहीं सकते। भगवान आएंगे तो ये दया बरसाएंगे, लेकिन क्रोध भी बरसाएंगे। दोनों तरह का संतुलन मिलता रहता है जब कि परिवर्तन की संध्या होती है। परिवर्तन की संध्या है, आपको दिखाई पड़ता है, आपको देखना चाहिए, आपको आंखें खोलनी चाहिए। चारों ओर क्या हो रहा है, पड़ता है दिखाई आपको कि नहीं पड़ता है दिखाई? ये सब हम तो अपने सवेरे उठते हैं और चाय पीते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर सो जाते हैं, ठीक है। फिर मैंने जान लिया आपको परिवर्तन तो दिखाई नहीं पड़ता, नहीं। कोई आपत्ति तो दिखाई नहीं पड़ती, नहीं। कोई विशेष समय की मांग तो दिखाई नहीं पड़ती, नहीं। कर्तव्यों की पुकार तो दिखाई नहीं पड़ती, नहीं। कि दुनिया में हलचल तो दिखाई नहीं पड़ती, नहीं। भगवान का अवतार तो दिखाई नहीं पड़ता, नहीं। और आपको विशेष समय में विशेष कर्तव्य की मांग तो दिखाई नहीं पड़ती, नहीं साहब, कुछ दिखाई नहीं पड़ता हमको। तो फिर आप ठीक है, तब फिर आपको ठीक है। फिर आपके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी मुनासिब शब्द कह करके गए हैं, सबते भले विमूढ़ जिन्हिन व्यापह जगदगत। रोटी खाने से लेकर के, बच्चे पैदा करने तक, पैसा कमाने से लेकर के वही करने तक, उसी चक्र में आप पड़े रह सकते हैं, आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, मुबारक और मुनासिब आपके लिए, मैं क्या कह सकता हूँ।